नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम आपको बताएंगे इसमें कि बीपीएससी में किस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछा गया है और आपको किस किस सेक्शन का तैयारी करना चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छा से निकल जाए और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं और आपको दिखाएंगे हम इस बुक में किस किस सेक्शन से आज तक बीपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और उसी हिसाब से आप अपना तैयारी भी कीजिएगा। तो ये दोस्तों घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक है और हम अब इसमें जो है हम आपको पहले इसका एक अनुक्रमणिका ये देख लीजिए आप। भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था है, सामान्य भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है और समसामयिकी है और बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है। तो पहले हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिखाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से आप देखिए इसमें किस किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आया है। तो पहला जो है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था और ये जो है एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। उसके नीचे फिर देखिए आप, तो निम्नलिखित में किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये भी एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर ये हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है। फिर ऊपर देखिएगा आप तो आपको सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन आपको मिलेगा और साथ में उसका आंसर भी बॉक्स में डिटेल में बताया गया है ताकि आप आराम से समझ सकें उसे। नीचे देखिए दोस्तों, फिर सिंधु घाटी का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत और डिटेल में यहाँ पर बताया गया। 2017 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलेंगे दोस्तों, ये तो हिस्ट्री था, एंशियंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन होता है दोस्तों। पहला एक एंशियंट हिस्ट्री होता है, हम आपको लिख के बताते हैं। पहला एंशियंट हिस्ट्री होता है, एक मिनट, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री और फिर होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 पार्ट के हम लोग 3 पार्ट में हम लोग डिटेल में पूरा हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। एंशियंट मतलब इसका हिंदी अर्थ हुआ प्राचीन इतिहास। मेडिवल में हुआ मध्यकालीन भारत, मतलब मध्य का जो समय था उस भारत में पूरे दुनिया में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मॉडर्न में जो हुआ वो 1857 की क्रांति से लेकर अभी तक जितना हुआ आज़ादी के समय से अभी तक वो सब आपको मॉडर्न में होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ते हैं और बिहार में सबसे बीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है। उसमें भी हिस्ट्री में हम आपको पूरा सेक्शन अभी दिखा देते हैं। अभी आपको हम एंशियंट हिस्ट्री दिखा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर देखिए ये भी एंशियंट हिस्ट्री का है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और ये देख सकते हैं 3 बार पूछा गया, 1997 में, 2005 में और 2011 में लगातार। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर, ये 3 सेक्शन ऐसा है कि आप जितना भी बैक ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के देखिएगा आपको क्वेश्चन इस तीनों सेक्शन से आपको जरूर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए, देखने के लिए। यहाँ भी देखिए फिर बौद्ध धर्म का ये क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। फिर देखिए और हम आपको दिखाते हैं। देखिए फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये 2005 में। फिर 2011 में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ और बीपीएससी का सबसे बड़ा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और दिखाते हैं आपको, देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म से अभी और क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। फिर यहाँ देखिए बोधि वृक्ष अपने वंश की किस इस पीढ़ी का है, ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हम आपको दिखाते हैं और देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे अभी। ये देखिए दोस्तों, फिर यहाँ देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, राजगीर में हुआ था। ये भी देखिए बौद्ध धर्म का क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म, जैन, यहाँ देखिए ये पूरा मिलान है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महावीर, ये 3 सेक्शन ऐसा है कि आपको बीपीएससी का जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ऊपर देखिए फिर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए 2001, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध धर्म से, बोध गया के बारे में। फिर यहाँ देखिए गौतम बुद्ध के बारे में 2001, 2002 में। फिर नीचे देखिए गणतंत्र व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो वैशाली में हुआ था। फिर देखिए और फिर दोस्तों और को हम आपको और दिखाते हैं। दोस्तों तो बस एंशियंट में जो है दोस्तों आपको मौर्य वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर, मौर्य साम्राज्य, ये सब पर विशेष फोकस आपको रखना है। यही सबसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अशोक,
ये 3-4 सेक्शन ऐसा है दोस्तों, ये कि यहाँ से कि एंशियंट हिस्ट्री में बीपीएससी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अभी तो हम आपको बौद्ध धर्म का देखा है। फिर नालंदा, देखिए नालंदा से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का क्या कारण था? तो मुसलमान। और बख्तियार खिलजी ने इनका विश्वविद्यालय का आग लगा दिए थे। फिर यहाँ देखिए, फिर दोस्तों हम आपको मेडिवल हिस्ट्री का दिखाते हैं, मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत में देखिए गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मोहम्मद गोरी। फिर नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। फिरोज तुगलक, विजयनगर साम्राज्य। इस सबसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेडिवल हिस्ट्री के तहत पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। फिर जो लेखक होते हैं मेडिवल टाइम में कौन कौन से लेखक कौन कौन सा बुक को लिखे, तो लेखक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम आपको दिखाएंगे अभी। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए रचना आ ही गया। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा की रचना की थी। आप देख सकते हैं लेखक से क्वेश्चन है। फिर तुजुक एक बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की। हुमायूंनामा की रचना किसने की? देखिए गुलबदन बेगम। तो जो लेखक के नाम है और जो प्रमुख बुक है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रमुख युद्ध कब कब हुआ था वो सब नोट रखिएगा। दोस्तों फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत का इतिहास से ही मिलेगा। अभी हम आपको हिस्ट्री का 3 सेक्शन बताए थे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी में लीजिए या फिर यूपीएससी का जो आईपीएस का जो एग्जाम होता है वहाँ से भी आप अगर उसको एग्जाम का भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही मिलेगा। तो यहाँ भी जो दोस्तों वो आधुनिक भारत का इतिहास है, और 1857 से लेकर के 1947 तक का जो रहता है पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम अच्छा बुक भी रिकमेंड किए थे अपने वीडियो चैनल पर, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास, सबसे पहले पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो अल्मीडा। ऊपर देखिए फिर बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन लिया गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। यहाँ देखिए निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस। और चलिए दोस्तों और हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं ये रणजीत सिंह के बारे में। हाँ ये देखिए दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक थी? तो ये डिटेल में इसमें दिया हुआ ही पढ़िएगा आप। फिर 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 का गवर्नर जनरल था दोस्तों। और हमने प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में स्पेशल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा, और वहाँ से भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा ही। और अभी आप देख ही रहे होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। फिर द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोलिन कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। वेरी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। आप देखिए 1997 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह जो है बिहार के नेता थे। तो कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों 1997-98 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ भी पूछा गया है। 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। तो बिहार से रिलेटेड जो है जो प्रमुख जो बिहार के नेता थे और उनका जो आधुनिक भारत के मतलब इतिहास में उनका क्या योगदान रहा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूरा बनता है। और अभी आप अपने स्क्रीन पर देखे होंगे क्वेश्चन पूछा गया है। पटना देखिए, पटना से ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। ये सब खाली 1857 के। आप देखिए 1857 से पूरा क्वेश्चन लिया गया है। फिर इधर बढ़ेंगे तो नील विद्रोह के बारे में है। नील विद्रोह किसके बारे में था? फिर 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, किसने दी? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह।
आप देख सकते हैं उलगिलाल, फिर मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची। ये सब जो है अस्थाई बंदोबस्त किसने किया, तो जमींदारों के साथ। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। और उसमें अगर आप बीपीएससी का दे रहे हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण नेता जो थे वहाँ से उन पर क्वेश्चन पूरा बनता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। 1857 का क्रांति पूरा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वायसराय, गवर्नर जनरल, प्रमुख लेखक, प्रमुख जो युद्ध हमला हुआ, युद्ध हुआ, उसके बारे में। ये देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो A.O. ह्यूम ने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत क्वेश्चन है। ऊपर भी देखिए और भी क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे, तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई में। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। नीचे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किसने किया, तो बांकीपुर। और देखिए दोस्तों, और हम आपको दिखाते हैं आंदोलन से। ये देखिए अभिनव भारत से कौन से थे, तो बी डी सावरकर। प्रमुख जो संगठन था, जो संस्था था, वहाँ से भी क्वेश्चन पूरा लिया जाता है इसमें। हाँ ये देखिए प्रमुख जो इम्पोर्टेंट वाक्य किसने कहा था वो पूछा गया है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2 बार पूछा गया, 1997-98 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे, तो भगत सिंह। ये भी क्वेश्चन 2 बार लिया गया, 1997-98। देखिए दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की, तो सी राजगोपालाचारी ने। ऊपर वाला भी क्वेश्चन 2 बार लिया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक। ये सब दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन भी देखो दोस्तों 2 बार पूछा गया, 1992, 1993 में। वर्ष 1919 का भारतीय इतिहास से संबंधित है, क्या संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। 2003-04 में पूछा गया क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ ये देखिए साइमन कमीशन भारत पहली बार आया, तो कब आया था, तो 1928 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। ये सब दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया, 1997-98 में। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दिखाते हैं दोस्तों, हाँ ये देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2011 और 2000 में। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नीचे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो तीसरा। ये भी क्वेश्चन 2 बार 2011 और 2015 में पूछा गया लगातार। इधर भी देखिए दोस्तों 1997-98 में ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो क्या बनाया गया, अछूतों के लिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत सा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप देखिए भी। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो 2008 में पूछा गया है, फिर 1997 और फिर 2008 में पूछा गया है। ये भी 1997 फिर 2008 में पूछा गया है। बहुत सा क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। मेडिवल हम आपको बता ही दिए, इंस्टेंट भी आपको हम दिखाए हैं अभी। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, जैसे कि आप क्वेश्चन अभी आप देख लिए, तो उसी हिसाब से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपका चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है सिलेक्शन होने का, पीटी आपका क्लियर होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए बैक ईयर क्वेश्चन अपने टेबल पर जरूर रखा कीजिए और क्वेश्चन देखिए कि किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जा रहा है। और उससे पहले कि आप सिलेबस पूरा देखिए, सिलेबस अपने रूम में दीवार पर टांग के रखिए, सिलेबस के हिसाब से बैक ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए। उससे आपको ज़्यादा पढ़ने का भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा रहा है, जो सिलेबस से मैच कर रहा है वही पढ़िएगा। बेफुस्टंग का बहुत चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वही चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में पूछा है, तुम डायरेक्ट आप एक बार बैठिए प्रीलिम्स आपको निकल जाएगा।
इसके सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपका करेगा ये जो बैक ईयर जो क्वेश्चन होता है, 5 साल का या 10 साल का मार्केट में बहुत सब पब्लिकेशन का बुक है, आप अपने हिसाब से देख करके आप ले लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया, 2003 2004 में पूछा गया। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद। और हम आपको दिखाते हैं, ये भी देखिए 1992-93 में 2 बार पूछा गया है। ये भी देखिए 1992-93 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2003-04 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन 2 बार। ये भी 2003-04 में पूछा गया है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों वो हिस्ट्री का था, हिस्ट्री में हम आपको दिखा दिया। अब हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी का दिखाएंगे किस किस सेक्शन से पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके बीपीएससी में। तो दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को पता चले कि बीपीएससी में हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है।